राजस्थान के 3 बड़े शहर जयपुर, जोधपुर और कोटा, यहां पर नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। कोरोना की वजह से चुनाव का शोर ज्यादा नहीं है अब तक, लेकिन टिकट चयन को लेकर पार्टियों के भीतर घमासान की स्थिति है। जहां पर पार्टी संगठन कहता है कि हमारे लोगों को टिकट दो, तो विधायक ये कहते हैं कि प्रत्याशी हमारी तरफ का होना चाहिए। और इसी उलझन में दोनों ही पार्टियां फंसी हुई हैं और अब तक उम्मीदवारों का चयन नहीं हो पाया है। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर संगठन और पार्टी के जनप्रतिनिधि टिकट को लेकर आपस में एक राय क्यों नहीं और क्यों एक दूसरे से लड़ने पर आमादा है। हमारी एक खास रिपोर्ट आप देखिए। विधानसभा हो, लोकसभा या फिर नगर निगम चुनाव, टिकट वितरण हमेशा से ही राजनीतिक पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ है। खासकर नगर निगम चुनाव में टिकटों का चयन करने में पार्टी नेताओं को खासा पसीना बहाना पड़ता है। वजह एक ही वार्ड से दर्जन भर से ज्यादा टिकटार्थी टिकट मांगते हैं। ऐसा ही नजारा इन दिनों जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगम चुनाव में देखने को मिल रहा है। प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने में महज 2 दिन का समय रह गया है और अभी तक भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इसके पीछे नेताओं की आपसी खींचतान को जिम्मेदार बताया जा रहा है। संगठन अपने सर्वे के आधार पर टिकट वितरण करना चाहता है, तो विधायक और विधायक प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में तन मन धन से सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट देकर उपकृत करना चाहते हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो नेताओं ने अपने हिसाब से शहरों का परिसीमन करवा दिया, ऐसा आरोप भाजपा लगा रही है। इससे भी बात नहीं बनी तो 2 नगर निगम भी बनवा लिए, मगर अब भी टिकटों को लेकर नेता आपस में उलझते नजर आ रहे हैं। पार्टी ने विधायकों से पैनल मांगे तो विधायकों ने सीधे सिंबल मांग डाले। ऐसे में मामला प्रभारी अजय माकन तक पहुंच गया है। माना जा रहा है कि माकन के स्तर पर ही कोई फॉर्मूला तय किया जाएगा। उधर संगठन भी कूद गया है। कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग धरने पर बैठ गए। टिकट चयन को लेकर शुक्रवार को पार्टी की बैठक में भी खासा हंगामा हुआ। ऐसे में अभी तक प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पाया है। शनिवार को भी दिन भर बैठकों के दौर चलते रहे, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल पाया। ऐसे में टिकटार्थियों की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही है। भाजपा की बात की जाए तो प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जिस तरह से बयान दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि पार्टी में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अंदर खाने उबाल यहाँ भी कम नहीं है। यहाँ भी संगठन नेताओं और विधायकों के बीच टिकटों को लेकर तनातनी है। दोनों ही अपने लोगों को उपकृत करने में लगे हैं। शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर रात तक टिकटों को लेकर मंथन चला। बताया जा रहा है कि पार्टी ने बगावत करने वाले पार्षदों को दोबारा मैदान में उतारने से साफ मना कर दिया है। इन पार्षदों के विधायकों को भी टिकट में तवज्जो नहीं दी जा रही है। यही वजह है कि पार्टी अभी तक प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाई है। टिकटों को लेकर जो 3 लेयर सिस्टम डेवलप किया गया था, वो भी फेल होता नजर आ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है, जो फीडबैक हमें मिला है, जिस तरीके से अभी शुरुआती तौर पर जोधपुर की तैयारी हुई है, और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने कितना ही तिकड़म किया होगा परिसीमन के नाम पे, पोलिंग स्टेशंस के नाम पे, पूरी सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करने के नाम पे, फिर भी मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 6 की 6 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी। टिकट चयन से पहले जिस तरह की माथापच्ची पार्टियां कर रही है, उससे ये तो साफ हो गया है कि कई कार्यकर्ता बगावती तेवर दिखाएंगे, या यूं कहें दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों को निर्दलीय प्रत्याशियों से टक्कर मिल सकती है। टिकट वितरण के बाद पार्टियों के लिए सबसे बड़ी टास्क रूठों को मनाना रहेगा। जितने ज्यादा रूठों को जो पार्टी मना पाएगी, उतना ही चुनाव में उन्हें फायदा मिलेगा। अब देखना ये होगा कि दोनों ही राजनीतिक दल टिकट को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाते हैं और क्या फॉर्मूला निकालते हैं। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से उमेश शर्मा की रिपोर्ट।